आज की इस पुरवकार तकरीब में मैं आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये पुरवकार तकरीब टोनी राजपूत ब्रदर के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की जा रही है। आज का ये मुल्तान कन्वेंशन हमारे टोनी राजपूत भाइयों का मिसाली और शानदार इकट्ठ, जो इससे पहले पहलवानों के शहर गुजरांवाला में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से औलिया की सरजमीन मुल्तान में होने वाला ये हमारे टोनी राजपूत भाइयों का दूसरा कन्वेंशन है, जिसके लिए आप तमाम भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं हम तमाम भाइयों को इस फंक्शन में वेलकम करता हूँ। टोनी राजपूत प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ और तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं तिलावत कलाम पाक शुरू करूँ, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी और मेहमान ख़ुसूसी का थोड़ा वेट है। राणा महमूद उल हसन हमारे सेनेटर, वो थोड़ी देर तक तशरीफ़ ले आएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब राणा हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान राव खुर्शीद अहमद खानेवास से जो तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह से इनकी जो बरादरी के लिए खिदमात हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है, हमारा फ़ख्र है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो मेहमानों की नशिस्त पे तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया राव खुर्शीद साहब। राणा सलम भाई पहले से ही सीट पे विराजमान हैं, तो राणा सलम भाई के लिए मैं चाहूँगा कि इनकी जो इस ग्रुप के लिए खिदमात हैं, इस प्लेटफॉर्म के लिए खिदमात हैं, ये एक इन्होंने वो मिसाली काम किया है कि जो हमारे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगी। इनके लिए मैं यूँ चाहूँगा कि बिल्कुल इनके लिए जो है ना माशाल्लाह से क्लैपिंग होनी चाहिए। तो वो तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब राणा अली हसन साहब जो खैरपुर सदात से हैं, मैं चाहूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। साबिक़ नाज़िम हैं खैरपुर सदात के, हमारे प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह से, तो मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। खैरपुर सदात से ही हमारे मोहतरम भाई हाजी राणा सलीम, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और अब मैं ज़िक्र करूँगा कि जिनका ज़िक्र किए बगैर मैं समझता हूँ ये तकरीब ही जो है ना वो नामुकम्मल रहेगी। मेरा इशारा आप यकीनन समझ रहे होंगे। सफ़ीर टोनी जो माशाल्लाह कराची से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए, राणा शमशाद अली खान स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। राणा महमूद हसन की सीट हमने खाली छोड़ी है, इंशाल्लाह ताला जैसे ही आएंगे तो तकरीब चलती रहेगी, उनका इंतज़ार करेंगे। तो तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा कायमपुर से आए हमारे टोनी राजपूत भाई हाफ़िज़ शुएब रहमान उस्मानी तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। एक मेहमान स्टेज पे बुलाने के लिए मिस हो गए, मैं चाहूँगा वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। वनिया वाला गुजरांवाला से राना शौकत अली ख़ान, मैं चाहूँगा वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। तकरीब का आगाज़ हो चुका है और वनिया वाला गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हुए मेरे भाई राना सखावत अली ख़ान, मैं चाहूँगा वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। राना सखावत अली ख़ान, वनिया वाला गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करांगा अपने मेहमान का, फिर उस तो बाद इंतज़ामिया का। बहुत खुशी हुई जो इकट्ठ देख के अपने सारे भाइयों तोनी भाइयों नूं, और जो यहाँ पर अज नहीं आ सके बरूने मुल्क बैठे हैं उन्होंने भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिहड़ा फ़ख्र है मैनू इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तोनिया माँ सबसे बड़ी बात है कुरान पाक के हाफिज़ भी हैं, और उस तो बाद देखे जाए फ़ख्र इस बात पर कि हर शोबे में जिन्हें में भी देखे हम कि हमारे तोनी भाई अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर देखा जाए कि जज भी हैं ना, एडवोकेट भी हैं, मुलाज़िम पुलिस में भी हैं, टीचर भी हैं, और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है हमारे पास कि हम इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत अल्लाह की करम नवाजी है। कुछ जिहड़ा इकट्ठा करने वाला सिलसिला राना असलम एडवोकेट भाई ने शुरू कराया, कुछ नए दोस्त आए हैं उन्होंने फिर इस चीज़ को आगाही दे दें कि इन्होंने मानो एक फुल्लां की तरह परवाया। तो अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी मानो भाइयों सारे, और सब ये सिरा खारे से लिया। वह सराइकी का शेर है ना यहाँ का कि वफादार हाँ वफादार रहसा, वफाद नगरी दा सरदार रहसा, वफा करना गुनाह ही शाकिर, गुनाहगार हाँ गुनाहगार रहसा। जो तो अल्लाह पाक की देना जिसनों अल्लाह पाक नवाजा है सकते। जिस तरह एक शायर ने खूब कहा था, नवाजता है सबको वो दिल नवाज है तू, नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू, जमाने भर के बनाता है बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। और इस चीज़ को देख के अल्लाह पाक ने इस काफिले में इज्जत बख्शी है, और मजीद मैं दुआ करांगा कि अल्लाह पाक मानू इसी तरह इज्जत बख्शा। और बेशक
राठौर राजपूत हाँ, चौहान हाँ, घोड़ेवा जो सारी जितनी भी गोता हैं बरिया हैं, जो भी हमारे सिर के ताज हैं। जो तो हम एक बाबे की औलाद इकट्ठी हुए हैं, फिर दूसरे हैं कि भाई वो राजपूत नहीं है, वो भी हमारे राजपूत भाई हैं, वो हमारे सिर के ताज हैं। और सब भाई हम राजपूत बरादरी के वास्ते मानो इकट्ठा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राणा सखावत खान बनियावाला गुजरांवाला से। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं चाहूँगा कि अपना हमारे कुछ साथी जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, उनमें हाजी राणा सलीम मुजफ्फरगढ़ से, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको कब्र को करवट पर जन्नत नसीब करे, उनको जन्नत में आला मुकाम फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोनों बेटे हमारी इस महफिल में मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। हाजी सलीम जो हमारे इस ग्रुप के बहुत अच्छे साथी थे और मुझे ख़ास तौर पे वो अक्सर मशवरे दिया करते थे इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए अपने तोनी प्लेटफॉर्म के हवाले से, तो उनके लिए मैं दुआ गो हूँ। रिसेंटली भीलों की ज़िला सियालकोट से हमारे प्यारे भाई राणा वकील चेयरमैन, तो 2 दिन पहले उनके भतीजे का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, एक हादसाती मौत थी। तो मैं उसके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और राणा वकील चेयरमैन और उनकी तमाम फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और उसके साथ हमारे टोनी राजपूत ब्रदर के कुछ साथी तबीयत जो है उनकी नसाज है, वो इसी वजह से इस प्रोग्राम में आ नहीं सके। उनमें राणा ताहर भाई गुजरांवाला से, राणा उमद राज भाई खैरपुर सदात से, उनकी भी कल से तबीयत नासाज है। और राणा अकरम ट्रांसपोर्टर जो फैसलाबाद से हमारे उनका बेटा शायद आया, मुझे बताया गया, हाँ जी, तो उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है। और हमारे बाबा तोनी राणा शौकत रज़ा, अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों को सेहत कामला अजर अता फरमाए। इन भाइयों की सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। मैं दावत दूंगा एमनाबाद गुजरांवाला से आए मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी आसफ सईद खान एडवोकेट, तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल खल्किहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस पुरवकार तकरीब में मैं अपने मेज़बान तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने इस पुरवकार तकरीब में हम जैसे भाइयों की पुरजोश इस्तकबाल भी किया और हमारी हौसला अफजाई भी की। मैं तमाम दोस्तों और भाइयों का मशकूर हूँ। आज इस तकरीब का मकसद जोड़ना, ताउनी भाइयों को जोड़ना, ये तो हमारा मंशूर भी है और हमारा अज़म भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अपनी हिस्ट्री के हवाले से कुछ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आबाओ अजदाद ने जो भी किया, जैसे भी किया, वो आपके सामने आया है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें थोड़ी सी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले पॉजिटिव माइंड होकर चलना पड़ेगा, हर लिहाज से पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि हमने अपने भाई को अगर तोड़ना है, अगर अपने भाई को अपनी ज़ात से जुदा करना है या अपने भाई की दिल आज़ारी करनी है, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं। अपने जिस्म के हिस्से को अपने जिस्म से जुदा करना है। तो इस हवाले से मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी भी उस पुरानी रवायात से अभी भी बाज नहीं आए। अभी कहीं इस जगह पे हम इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन हमने अपनी वही आदत, वही सोच, वही ज़हनी हम आमी नहीं बनाई।
कि आज हम इस जगह पे इकट्ठे हैं, दिल साफ होकर इकट्ठे हों और इस बात को सोचकर इकट्ठे होना चाहिए कि हमने मजीद भी सबको जोड़ना है, सबको इकट्ठे करना है और पॉजिटिवली करना है। और हमने इस बात पर कभी भी ये चीज सोच के नहीं चलना कि हमने क्या किया। अपनी गलतियों से सबक सीखना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने जो भी इस मामले में रोल अदा किए हैं, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, हर इंसान गलती का पुतला है। तो इस लिहाजा हमें सबसे पहले पॉजिटिव माइंड बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने जितने भी इकदाम उठाने होते हैं, अगर सिर्फ एक आंसर पॉजिटिव डाल दिया जाए तो हमारी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। हम किसी के आगे सरगनू नहीं होंगे। लेकिन अफसोस के साथ आज भी मैं कई जगहों पे हम इकट्ठे होते हैं तो हम इस बात को सोचते हैं कि यार हमने किसी को गिराना किस तरह है, हमने किसी के साथ कैसा बर्ताव करना है, किसी को किस तरीके से, कोई अगर हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा बुजुर्ग, बेसिकली मैं एक बात मेरे ज़हन में आ रही है और कि हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनको जो आले रहमत में जगह दे और जो हयात है अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता करे। हमने कभी ये सोचा है कि हमारी नस्लें आज ज़ाया नहीं हो रही, आज अपने मंजिल मकसूद का एक इंतखाब करने की बजाय अपने रास्ते से भटक नहीं गई? क्या हमने एक बुजुर्ग बैठे थे, राना खुर्शीद साहब भी बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे, वो बिल्कुल कुछ हद तक बात ठीक भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी ये क्या है, मडार, चौहान, हम सब राजपूत हैं। बिल्कुल ये बात 100% शो है कि हम सब राजपूत हैं, हमारी ब्लड, हमारा राजपूतों का ब्लड है। बेसिकली हमारे राजपूतों में हम किसकी औलाद है? राजों की औलाद है। और जैसा कि आपने देखा होगा, मेरा सुल्तान ड्रामा लगता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है राजों में ही साजिशें हुआ करती हैं, राजों के पूतों में ही साजिशें हुआ करती हैं। हमने उन साजिशों का शिकार बन के आज हमारी मंजिल से तो हम भटक ही गए हैं, हम अपनी जात से भी भटकते जा रहे हैं। तो इस लिहाजा मुझे आज बड़े दुख के साथ ये बात तो क्लियर है कि हमें अपने बारे में सोचना है, ख्याल करना है कि हमने जो खोया था अब उसको पाने की कोशिश करनी है, जो गलतियां हमसे हुई उनको सुधारने की कोशिश करनी है, और जो गलतियां हमने की हैं उनसे सबक सीखना है। मैं अब तमाम भाइयों से एक बात पूछता हूं, हम सब दोस्त भाई बुजुर्ग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि हम अगर अपनी गलतियों से सबक सीखें और उनको सुधारने की कोशिश करें। माशाल्लाह हमारे सब दोस्त भाई इस बात पे मुत्तफिक तो हैं, लेकिन कितने मुत्तफिक हैं ये मुझे नहीं अभी पता चला। उनकी आवाज़, उनके लहजे से तो यही पता लग रहा है कि कम मुत्तफिक हैं। हम सब मुत्तफिक हैं? नहीं, आवाज़ सही तरीके से नहीं आई, अभी भी सही तरीके से नहीं आई। चले, खुशी की बात है, ये बात तो तय हो गई कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे और हम इकट्ठा करके एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर भी करेंगे और एक दूसरे की गलतियों को छुपाएंगे भी, और अपने हर मुकाम पे हम ये एक दूसरे का साथ भी देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, साहब बड़े जामे अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। राजपूत जो है वो एक पुल है और हमारी जो गोत है उसकी एक इकाई है, इकाइयाँ मिल के राजपूत बनता है। वो कहते हैं महफिल अपने हाज़रीन से
दरख्त अपने फल से, कौम अपनी ज़ुबान से और राजपूत अपनी गोद से पहचाना जाता है। तो गोत जो है इसका एक बुनियादी अंसर है, मैं समझता हूँ। अगर गोत ही बीच में से निकाल दें तो मेरा ख्याल गुलदस्ता जो है वो सारा बिखर जाएगा। तो राजपूत के हवाले से ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। हमारा मकसद, आज मैं ये बात अपने ग्रुप के हवाले से ये कह दूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शायद इन्होंने अपना अपना जो है ना वो सिलसिला शुरू कर लिया। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी राजपूती के साथ अटैच हैं। जैसे बहुत सारे फूल मिलके गुलदस्ता बनता है, तो इस तरह इतनी गोते मिलके जो है ना वो राजपूत बनते हैं। तो हम उनका हिस्सा हैं और इंशाल्लाह ताला उनका हिस्सा रहेंगे। और आज देखें हमारे साथ राव खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं और महमूद हसन हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं। तो हमने ये हरगिज़ ये तासर नहीं दिया कि हमने सिर्फ अपने अंदर ही जो है तमाम के तमाम राजपूत हमारे भाई हैं, हमारे रिश्ते नाते मिलना जुलना तमाम गोतों के साथ है। तो ये जो मजमूआ है उस मजमूए का नाम राजपूती है, तो हम उसका एक हिस्सा हैं। हर राजपूत की अपनी गोत होती है, ये बुनियादी उसकी पहचान है। तो मैं जतोई से आए अपने बहुत प्यारे दोस्त सहाफ़ी वकास असलम को दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राणा वकास असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब आपसे भी माजरत के साथ ये अपना तोनी राजपूत कन्वेंशन है तो हरियाणवी में ही बात करनी चाहिए। यहाँ से तमाम स्टेट सेक्रेटरी भी जितनी भी स्पीच है वो अपनी इसी ज़ुबान में रंगड़ी में हो, हरियाणवी में हो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेज़बान से, मुंतज़मीन से जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है कराया मुल्तान में ओली अल्लाह की सरजमीन पर, यह दूसरा प्रोग्राम है तोनी राजपूत ब्रादर्स का। पहला पहलवाना के शहर गुजरांवाला में होया। तो पिछले साल भी मेरे से दावत दी राना औरंगज़ेब साहब ने। मैं इनके इंतहाई मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ कि मोहब्बत भरी इनकी दावत हमेशा हमारे पास आई। तो उसमें मैं मसरूफियत के बायस शिरकत ना कर सका। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वसीम में मुल्तान में ये प्रोग्राम होया तो बहुत खुशी हुई। तो इसमें हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के खैरपुर सदात के फ़ख्र राजपूत हैं, साबिक नाज़िम है राना अली हसन साहब और जनाब राना हाजी सलीम साहब, और जनाब हमारे मेहमानाने गिरामी इस वक्त राना असलम एडवोकेट साहब। इनकी मोहब्बतें हमेशा सरपरस्ती करते आए हैं। तो मैं इन सब का बेहद मशकूर हूँ कि इनने राजपूत कन्वेंशन का इनेकाद किया, तोनी राजपूत कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिससे आज हम जो है सारे इकट्ठे हो गए इसमें। और आज हमारे से बहुत खुशी हुई है तोनी राजपूता भाइयों से मिल के, अपने बुजुर्गों से मिल के, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है इंशाल्लाह जारी और सारी रहना चाहिए। और इसमें मैं आखिर में दोबारा जो है राना औरंगज़ेब साहब का और तमाम मुंतज़मीन राना सरफराज साहब तमाम का जो है शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनसे बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूँगा। बस बहुत शुक्रिया राणा वकास भाई। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली हमारी माँ बोली, हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब वो तो हरियाणा का गाली मुंसलिक है। आज हमारे मेहमान थे नोरा पाकिस्तान जो तंजीम है उसके चेयरमैन राणा तस्वीर अहमद। तो अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी किसी फैमिली मेम्बर की तीमारदारी के लिए शहर से दूर जाना पड़ा, शहर से बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने जो है ना वो इस सिलसिले में जो माज़रत की। हम यकीनन उनके साथ अपनी हरियाणवी माँ बोली के वाले थे बातचीत करते और वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करते। तो माँ बोली तो हमारे साथ जो है ना जुड़ी हुई है जी। इंशाअल्लाह ताला यो भी गैल गैल साथ साथ चलती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा जी राणा शहजाद असलम सब इंस्पेक्टर जो इस वक्त लाहौर से स्पेशल हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं मशकूर हूँ इनका कि अपनी मसरूफियात में थे उन्होंने जो है ना टाइम निकाला। तशरीफ़ लाएँ जी राणा शहजाद असलम सब इंस्पेक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, औलिया अल्लाह पर और उन तमाम पर जिन्होंने इस दीन इस्लाम की खिदमत की है। सबसे पहले तो जी मैं मुल्तान वालों को और अपने बड़ों को और सब मुंतज़मीन को सलाम पेश करता हूँ और आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ।
कि आपने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज करवाया, हमें बुलाया, हमें मिलने जुलने का मौका दिया। तो चंद एक बातें हैं जो मैं इधर करना चाहूँगा कि हम लोग इधर आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है? हमारे आने का मकसद यही है कि हमारे तोनी राजपूत भाई तरक्की करें, हमारी राजपूत बरादरी जो है वो तरक्की करे। तो देखें जी, इकबाल का शेर है, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है कोई टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव तले ताजे सरे दारा। दारा जी बहुत बड़ा ईरान का बादशाह था जिसका मुसलमानों ने सर जो है वो क्या कहते हैं ताज वगैरह उतार दिया था। तो राजपूत एक बहादुरी का निशान, एक जुर्रत का निशान कि एक राजपूत जिस दोस्त के साथ खड़ा है, जहाँ पे भी खड़ा है, वो पीछे नहीं हटने वाला, एक बहादुरी का निशान था। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारी जो आज की नस्ल है उसने उस जुर्रत और बहादुरी को बदतमीजी में बदल दिया है। अब हम जो हैं, हम कैसे बहादुरी दिखाते हैं? एक दूसरे से बदतमीजी करके। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो अपनी नेमतें आसमान से नाज़िल की हैं, उसमें सब्र और अच्छा अखलाक ये बहुत कम तादाद में, बहुत थोड़ी मकदार में ज़मीन पर उतारा है। तो हमें जो है सबसे पहले तो सब्र करना चाहिए, उसके बाद अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी जो बरादरी है इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अपनी बरादरी, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना, इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करना हमारे नबियों की सुन्नत है। हदीस नबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और तुम सब में से मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर